खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि जो एक विशेष समागम हमने आज यहाँ पे रखा था उसमें आप सभी आए और दोनों परिवारों को आपने सहायता करके संग देख के लड़का और लड़की को आपने आशीर्वाद दिया ताकि वो इस नए बंधन में बन सकें। अब मैं बेनती करूंगा आपसे 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट तक कोई हिलचुल ना रखे, कोई बात ना करे, क्योंकि फेरे हो गए, हुक्मनामा भी हो गया है। अब आप जो करने आए थे यहाँ पे, जो समागम था पूरा, उसके बारे में आपको मैं कुछ संक्षेप में बताऊंगा। जो ये रस्म होती है अनंस कारज की, मैरिज की, शादी की, मंगल परिणय की, वो हर समाज की अपनी रीति होती है। रीति रिवाज जो बनाए जाते हैं वो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, पर मर्यादा एक ही होती है। तो इसीलिए जब आपको इस संसार में बताया गया, यह संयोग तो पहले बना हुआ था। जब धरती पे आए थे तभी यह संयोग बना था कि मेरा संयोग किसके साथ होगा। महाराज जी कहते हैं कि नानक तिन्हा मिलाया जिन्हा तुरे पया संयोग। ये संयोग पहले से लिखा हुआ था, पर आज के दिन आके महाराज जी ने कहा कि आज दोनों के संयोग जो है यहाँ पे प्रकट होंगे। जपजी साहब आप सारे ही पढ़ते हो। हमारे के संसार की जो रास्ता चलता है, जो संसार चल रहा है, वो दो ही चीजों से चलता है बस। संजोग विजोग दो ही कार्य चलावे, लेखे आवे। भागों में लिखा हुआ था कि आज के दिन यहाँ पे इनका ब्याह होगा। अब ब्याह की जो रस्में हैं वो रस्में कैसे होती है? 4 नावें पढ़ी गई हैं यहाँ पे। मैं 4 नावों का जिक्र थोड़ा बाद में करूंगा। पहले जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में आके बैठे तो लड़का लड़की डिसाइड किया, महाराज जी हम तो इस तरह के गारंटर चाहते हैं, इस तरह का हमारा कोई गारंटर हो जो हमेशा रहे। तो हमें पता लगा कि महाराज जी आपकी वाणी सदा अटल है। आज सच है, जुगाड़ सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है। ये वाणी तुर से आई है, तो तुर की जो वाणी आई है उसका सहारा लेके हम एक दूसरे को संबंध में बांधेंगे आज। तो जब यहाँ पे आके वो बैठे तो लड़की के हर जिम्मेदारियां पूरी करी। मैंने पढ़ा लिखा के अपने घर के पूरे संस्कार इसके अंदर डाले और संस्कार डाल के मैं आज तेरे पीछे छोड़ रहा हूं। ध्यान रखना, मैंने जिस तरह से पाला है, मैंने कोई कमी नहीं रखी इसको पालने में। हर तरह के संस्कार इसको दिए मैंने। तो ध्यान रखना, आज तेरे पीछे जा रही है, ऐसा ना हो कि आगे जाके तो पल्ला छोड़ दे। तो लड़के ने फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूरी में कहा कि महाराज जी मैं इसका पल्ला नहीं छोड़ूंगा। फिर लड़की के लिए क्या वचन आया कि जहां तूने ये पल्ला पकड़ा है, पल्ला क्या लेके आई घर से? कि 2.5 मीटर का जो कपड़ा लेके आई है ना, ये घर 2.5 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये ससुराल पक्ष की इज्जत है, ससुराल पक्ष की आबरू है। वो कहती है आज के बाद मेरे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा परिवार की जो ये आबरू है, इज्जत है, इस पे कोई आंच आए। ये कपड़ा मैं लाके ढक दूंगी। आखिरी शब्द मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा कि जब ब्याह हुआ मेरे बाबूला, तो लड़की ने दाज मांगा महाराज जी से। तो वो मैं दाज आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा। तो ये जो चीजें हुई, पल्ला पकड़ाया। फिर ज्ञानी जी ने कहा महाराज जी की अगर अरदास करो। महाराज जी दोनों लड़का लड़की खड़े हुए। आपने देखा होगा कि 2 लड़का लड़की खड़े थे और उसके माता पिता खड़े थे और संगत का कोई व्यक्ति नहीं खड़ा था, क्योंकि आज पर्सनल अरदास हो रही गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे। महाराज जी आप जी काम करो, हम लोगों को आपकी जो लाम है ना, जो वो लाम की बख्शिश करो। 4 नामें गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान, जिसका पाठ पहले ज्ञानी जी ने किया, फिर रागियों ने गाया और लड़का लड़की ने उसके फेरे लिए। लाव क्या होती है? लाव का असली अगर अर्थ किया जाए
तो दो किनारों को जो बांधती है उसको लाव कहता है। आपने घर में कपड़े बांधे होंगे ना, एक दीवार पे कपड़ा बांध दिया आपने, दूसरा किसी और खूंटे से बांध दिया, तो पुराने लोग जो बैठे ना, सिंध से आए या पंजाब पुराने से आए या गांव से आए, उनको पता होगा ये भाषा वहां पे यूज करी जाती है, या लाव ते ला दे कपड़े सुखाने में। तो आज दोनों की लाव बंधी है और एक मर्यादा के अनुसार बंधी है। तो मर्यादा क्या है? अगर मैं मर्यादा की बात करूं तो मर्यादा जो शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है, ये मर्या से आया हुआ शब्द है। मर्या का मतलब ये होता है दो किनारों के बीच में नदी बहती है, जो उसको कहते हैं मर्या। अगर नदी मर्यादा में बह रही है, दोनों किनारे संपूर्ण हैं, तो नदी जहां से निकली है ना, गंगा से निकली, गंगोत्री से गंगा निकली है, सागर में जाके समा सकती है अगर उसकी सीमाएं सुरक्षित है। आज दो लोग मर्यादा में आके बंधे, तो मार्गे में गुरु मर्यादा में तुम दोनों को बांधा है। तो जब पहली नाव शुरू हुई तो पहली नाव महाराज जी ने कहा, हर पैनड़ी नाव मैंने प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी। प्रवृत्ति का कर्म है, आज दोनों को गृहस्थ आश्रम में बांधा जा रहा है। तो गृहस्थ आश्रम क्या है? अगर भाई गुरदास जी से पूछा जाए कि महाराज जी हमें ये बताओ कि गृहस्थ आश्रम क्या है, तो उन्होंने कहा जैसे सारी सरिताओं में, सारी नदी में, सारे तालाब में समुद्र श्रेष्ठ है, सारी वनस्पति में चंदन श्रेष्ठ है, सारे पर्वतों में सुमेर पर्वत क्षेत्र है, ऐसे ही ज्ञानन में ज्ञान, ध्यानन में ध्यान, गृहस्थ धर्म सब में श्रेष्ठ है। ये धर्म है आज जिसे एंटर कर रहे हैं लोग, प्रवेश कर रहे हैं लोग, ये धर्म सभी धर्मों का मेन धर्म है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी की महाराज जी की हजूरी में जो आज इन्होंने हुक्मनामा लिया है, वैसे ये मर्यादा फेरे के पहले बताई जाती है कि क्या करना है। दो हुक्मनामे महाराज जी ने बख्शिश करे। जो पहला हुक्मनामा आया है वो आया, मात पिता सुध बंधव पाए, नानक पार ब्रह्म हुआ सहाय। मेरे पास मेरे पिता थे, मेरी माता थे, सब थे मेरे पास। आज मैं घर पे आया हूं महाराज जी, आज तो मुझे कुछ नई चीज दे दो। तो महाराज कहते आज तो नया रिश्ता दे दो। फिर आपने हुक्मनामा बाद में फिर एक लिया गया, उस हुक्मनामा को मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। हर पैनड़ी लाओ परवर्ती कर्म जुड़ाया बलराम जी हो। हमको संसार परमात्मा ने भेजा, वो परमात्मा संसार में भेजा तो तीन चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रख ली, बाकी हमको दे दी। तो तीन चीजें क्या है? फिर जपजी साहब पढ़ने वाले हो, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। हमें पैदा करने वाला, हमें मारने वाला और हमें रोटी देने वाला एक ही परमात्मा है। अब बताओ क्या बचा हमारे हाथ में? कुछ नहीं बचा। ये तीन चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। तो ये ज्ञान उस जीव आत्मा को बताया कि देख तू मेरे से निकला है, मेरे में वापिस आना है। तो आज मैंने तेरे लिए ये पहली लाव आरंभ काज रचाया, तो धरती भेजा मैंने, उस लाव का पहला कार्य शुरू हो गया तेरा। अब इसको बुनियादी में कैसे लेते हैं? लड़की के माँ बाप ने लड़के को पाला पोसा बड़ा किया, 21 साल तक 22 साल तक लाके पैरों पे खड़ा कर दिया कि ये अपना कमा सकता है, अपना खा सकता है, अपना परिवार पाल सकता है। ये परमात्मा ने आज इनको दिया। दूसरी लाव में परमात्मा ने कहा कि अब तेरे अंदर ना एक संपूर्णता के लिए एक खिंच पैदा हो रही है। सब कुछ है तेरे पास, पर फिर भी अधूरापन सा लग रहा है तेरे को। आज मेरे पास माँ है, पिता है, भाई है, मित्र है, दोस्त है, सखी सहेली है, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ एक कमी लग रही है। तो लड़के ने और लड़की ने परमात्मा की अरदास करी, महाराज जी कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें सारे गुण आ जाए। तब परमात्मा ने दूसरी लाव में उसकी पुकार सुन के हर दूसरी लाव सतगुरु पुरख मिलाया बलराम जी हो। उसको एक ऐसा मनुष्य दे दिया, ऐसा पुरख दे दिया जिसके अंदर सारी क्वालिटी है। आज के बाद ये जाएंगे ना तो कई दोस्त तरीके का रिश्ता होगा इनका।
कभी मित्र जैसा रिश्ता होएगा, कभी बहन जैसा प्यार होगा, कभी भाई जैसा प्यार होगा, कभी माँ जैसा दुलार मिलेगा, कभी पिता जैसा प्यार मिलेगा। आज के बाद यह रिश्ते का नाम सदगुरु जी ने कहा है, ये पति पत्नी है, और आज के बाद इन दोनों को जीवन साथी के नाम से पुकारा जाए। भाई जीवन साथी नहीं है, माँ बाप जीवन साथी नहीं है, पति पत्नी जो है वो दूसरे के जीवन साथी है। तो ये दो लाभ है आज इन दोनों लड़का लड़की की यहाँ पे आके खत्म हो। अब तीसरी लाभ शुरू होती है। महाराज जी ने कहा, देखो आज तुम लोग बैठे हो यहाँ पे, मैं तुम्हारे जीवन की तीसरी लाभ पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, तीसरी लाभ, मन चाओ पया बैरागिया बलराम जी। कितना चाव था। हम तो यहाँ बैठे सुन रहे थे, 100 मीटर का जो डिस्टेंस था वो 15 मिनट 20 मिनट में गुजरा, क्योंकि सारे बैरागी जो थे ना, जो वो चाव के साथ आ रहे थे, बैंड बाजे के साथ आ रहे थे, हंसते हुए आ रहे थे, खुशी में आ रहे थे कि आज बहुत बड़ा काम करना है। तो महाराज जी ने कहा कि आज वो बैरागिया, आज वो मन चाव पया, पर चाव के साथ ही महाराज कहते हैं बैरागिया। आज वो दर्द भी है, वो प्यार है, पर अजीब सा एक दर्द है। अगर आपको दर्द देखना है ना, तो आप विदाई के टाइम पे देखना, कैसा परमात्मा ने समन्वय बनाया है कि एक ही जगह पे प्रेम भी रख दिया, चाव भी रख दिया, और एक ही साथ में बैराग भी रख दिया। आज आपको इसकी व्याख्या देखनी हो तो थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा। जहां लड़के के माँ बाप के रिश्तेदारों में चाह है कि आज मेरा लड़का ब्याह आ गया, और लड़की के माँ बाप की आंखों में देखना, जब विदाई होगी ना, तो शायद ही कोई होगा जिसका दिल नहीं भरेगा, उसकी आंखें खुद ही बोल देगी कि मेरे अंदर तो बैराग भरा हुआ है। तो ये तीसरी लाभ आप लोग की आज शुरू हो रही है। दुनिया में जाके वो लाभ कैसे जिएंगे दोनों लड़का लड़की। जब लड़का काम पे जाएगा, पीछे से फोन आ गया कि भाई मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, बस इतना ही सुनना। लड़के का कहीं काम करने मन नहीं लगेगा, उसका मन करेगा किसी तरह हो मैं दुकान बंद करूं और घर जाऊं, वो जाके देखूं उसको हुआ क्या। क्योंकि आज महाराज जी का 2 शरीर है। आज मैंने संगत पे बैठा के दोनों की आत्मा एक कर दी। एक को दर्द होगा, दूसरा उसको अनुभव करेगा। ऐसे ही लड़का ऑफिस से आया, दुकान से आया, घर आके देखा उसने, घरवाली ने, कि कुछ मत्थे पे परेशानी है। वो कुछ नहीं बोलेगी, अपने घर के सारे दुख भूल जाएगी, सिर्फ बोलेगी आप आओ, बाथरूम में जाओ, थोड़ा गर्म पानी करो, पैर हाथ धो लो, आप मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। वो चाय में अरदास करते करते, प्यार भरते भरते कहेगी, महाराज जी पता नहीं कौन सी परेशानी घर लेके आए, कृपा करना उस परेशानी को दूर कर देना। तो वो परेशानी चाय पीते पीते लड़का सारे दुख है जो वो भूल जाएगा। अब परमात्मा जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, अगर तुम दोनों ने ऐसा प्यार कर लिया, ऐसे प्यार में तुम लोग आ गए, तो तुम्हारी चौथी लाभ तुम खुद पढ़ोगे अपनी आप। महाराज जी ने उस तरह रागी सिंह और ज्ञानी पढ़ चुके हैं, पर आपकी आपकी लाभ आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। महाराज कहते हैं, हर चौथी लाभ मन सहज पया, हर पाया बलराम जी। जिंदगी में सहज तभी आएगा जब एक दूसरे पर समर्पित होकर चलोगे, एक दूसरे में भरोसा आगे चलोगे। क्योंकि आज वो रिश्ता ऐसा बना है, इस रिश्ते में कोई भी पर्दा नहीं है, इसको पर्दे से परे कर दिया इस रिश्ते को। तो महाराज जी कहते हैं, अगर दोनों के जीवन में कोई पर्दा नहीं होएगा, तो तुम्हारी जीवन का जो आखिरी लाभ है कि हर पाया बलराम। एक परमात्मा जैसा प्यारा मुझे आज पति मिल गया है, तो वो पति आपको आज परमात्मा के द्वारा मिलेगा। फिर आपने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के, महाराज जी हम लोगों की चारों लाभ, अगर खुशियां आपको देते हैं, पहले मेरी बात तो सुन लो। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप बता दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, मैंने लड़के को और लड़की को एक नया नाम दिया है आज। लड़की से पूछा कि तू क्या थी पहले? बोले महाराज जी पहले मैं जो थी ना,
बिना ब्याही थी, कुंवारी थी। मैं आपके घर आ गई तो मैं अब सुहागण हो गई हूँ। महाराज जी मुझे बताओ सुहागन क्या होती है? तो बेटा आप प्यार से सुनना, गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन है, नानक सुहागन का क्या चिन्ह है, सुहागन का क्या निशानी है, सुहागन कैसी होती है? नानक सुहागन का क्या चिन्ह है, अंदरों सच मुख उजल खसमे माहे समाए। अपने अंदर पारदर्शिता रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है बिल्कुल, कि पति के सामने कोई चीज छुपानी नहीं है। आज के बाद ये गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन है। तो जब तुम सुहागन होगी तो नानक कामण कंते पावे, वो पति परमेश्वर वही प्यारी लगती है जो परमात्मा की प्यारी हो। तो महाराज जी मुझे, महाराज जी ये तो आपने बता दिया इसके लिए, अब मुझे बताओ कि मैं लड़का हूं तो मुझे क्या दोगे आप? आज आपको जो शब्द मिला है वो मिला है कंत। परमात्मा ने आपको दिया है, आप कंत हो और ये सुहागण है। तो जो लड़की को बता दिया कि आपके ये गुण है, ये गुण होने चाहिए, तो लड़के से भी पूछा कि तुम कंत हो, तुम्हारी निशानी क्या है? मैं इसलिए आपको महाराज जी के वचनों का हवाला दे रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा, महाराज जी उस वचन को आपको सुना रहे हैं। क्या गालायो फूस, हे बेटा, हे व्यक्ति, तू क्या बातें कर रहा है? क्या गालायो फूस परवेल ना जो है कंत तू। अब तू ध्यान रखना, ये जो लड़की तेरे पीछे चली है ना, जिसे पिता ने पल्ला पकड़ाया है, ये एक छोटी सी बेल है और इस बेल को तेरे सहारे जीवन में चलना है। इस बेल ने सब कुछ छोड़ दिया है तेरे लिए, तो यह बेल तेरे पीछे चली है, तो ध्यान रखना ये बेल तेरे सहारे ऊपर चढ़ेगी और तू आज के बाद पर बेल ना जो है, तू किसी और बेल की तरफ अब ध्यान मत रखना। यही तेरी पत्नी है, यही तेरा जीवन है, यही तेरा जीवन साथी है। अगर तू इसको अपनी अर्धांगिनी समझ के चलेगा तो नानक फुल्ला संधि वाड़ खिलिया हब संसार जियो। अगर दोनों इस तरह से चलोगे तो तुम्हारे बाग के अंदर फूल ही फूल महकाएंगे। तुम्हारी बाग की फूल बगिया जो होगी हमेशा के लिए खूबसूरत रहेगी। तो जो आखिरी वचन महाराज जी ने कहा, हुक्मनामा जो कहा, उसका मैं अर्थ कर देता हूँ। महाराज कहते हैं, पार ब्रह्म सहाई सहज समाद आनंद सुख पूरे वाहिगुरु। सहज समाद आनंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाय संग प्रभ अमृत गुण चीन। आज परमात्मा कहते हैं, जब तुमने मेरे आगे मत्था टेक लिया ना, आज सब कुछ समर्पित कर दिया, जितना बुलाया गया, जितना बताया गया, सारा तुमने मान लिया है, तो फिर एक काम करना, मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है, तुम्हारे ऊपर मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ संभाल के रखना। आपको बाहर रिश्तेदार जो है वो आपको गिफ्ट देंगे, लिफाफे देंगे। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी कहते हैं, मेरा लिफाफा जो है ना वो यहीं से ले जाओ। तो आखिरी बात क्या है कि मैं समाप्ति करता हूं। परमात्मा ने कहा कि मेरा नाम जपते रहना, जब तक मेरे साथ सांझ तुम दोनों की सिर्फ शब्द की है। वो पतला सा एक धागा है जो हम दोनों के बीच में बंधा हुआ है, प्रेम का जो धागा है। अगर तुम दोनों के दोनों उस प्रेम के धागे के साथ बंधे रहोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरसती रहेगी। फिर आप बोलोगे कहां से बोला? आय ग्रंथ सबके पास है। भगत कबीर जी का शब्द है, कबीर कीचड़ आटा गिर परिया कछु न आए हाथ। हम लोग संसारी लोग हैं, टाइम है नहीं हमारे पास। महाराज जी ने कहा, भगत कबीर जी बैठे हुए थे, एक माँ जो थी वो आटा पीस रही थी, पीसते पीसते उसने थोड़ा सा आटा खा लिया। तो भगत कबीर जी देखने लगे कि ये आटा खा गई, आटा जूठा कर दिया, चलो इसको उपदेश देते हैं कि ऐसा नहीं किया जाता। उठने लगे तो वो माँ ने आटा समेटना शुरू किया और चलने लगी तो ठोकर लग गई उसको, और ठोकर लगते सारा का सारा आटा जमीन पे गिर गया। और जैसे ही जमीन पे आटा गिरा तो माता ने उठ के परमात्मा का शुक्राना किया कि परमात्मा शुक्र है। तो कबीर जी बड़े हैरान हो गए कि कमाल की बात है, किसी का नुकसान हो जाए और वो बंदा
फिर भी शुक्राना करे। तो माता से पूछा, माता बोल ना, बताना। कहती भगत जी आपको ही बताने की जरूरत है कुछ? मैं उस पल का, उस समय का शुक्राना कर रही थी जब मैंने पीसते पीसते ना वो आटा खा लिया। अगर वो नहीं खाती ना तो वो भी गिर जाता इसमें। तब उन्होंने श्लोक उच्चारण, कबीर कीचड़ आटा गिर परया, कछु ना आयो हाथ, पर पीसत पीसत चाबया सोई निभया साथ। तो दोनों लड़का लड़की के लिए मेरे एक ही निवेदन है, एक ही आशीष यहाँ से देंगे कि जब दुकान पे बैठे हो, जब कोई ग्राहक नहीं आया तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। लड़की घर में बैठी है, काम कर रही है, जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रकमन माए। काटते काटते 2 बार 3 बार जितने वाहिगुरु बोल सके वाहिगुरु बोलो, क्योंकि जो कुछ दिया है वो उन्होंने दिया है। तो उनकी जो शुक्राना है वो शुक्राना हम करते रहेंगे। जब समय मिले शुक्राना करो ताकि आपका जीवन सुखानी हो। फिर एक बारी प्रबंधक कमेटी की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से लड़का और लड़की को बहुत बहुत मैं ज्ञानी जी से बेनती करूंगा कि लड़का लड़की को भी सारी की बख्शिश और देव की कृपा करें। बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। बोले